हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है नव जीवन। तो आप स्टोरी का मज़ा लें। मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरी एक बड़ी बहन है, उनका नाम सीमा है, सीमा दीदी। उनकी उम्र 21 साल की, मेरे से बड़ी हैं। मेरे मम्मी जो हैं वो हाउस होल्डर हैं, और जो मेरे पापा हैं उनकी आटे की चक्की है अपनी। मेरी दीदी का तो कॉलेज ख़त्म हो चुका है, स्टडी भी उनकी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। मेरे दीदी की स्टडी कंप्लीटेड है। तो वैसे हम लोग अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली में आपसी प्यार बहुत है। मैं अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और देखा जाए तो जो मेरी दीदी हैं वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बाकी मम्मा पापा के साथ तो हमारा है ही है लगाव। जैसे कोई दिवाली, दशहरा, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग हमेशा अपने घर में त्यौहार मनाते हैं। मतलब थोड़े दिन पहले ही हम लोग अपने घर को सजा लेते हैं। ये सब तो हर एक घर में होता है, लेकिन हर एक इंसान को यही लगता है कि हाँ, उसके लिए ये स्पेशल चीज़ है। तो हमें भी बस ऐसे ही लगता है कि दिवाली, दशहरा या नया साल हमारे लिए स्पेशल है। तो मेरी दीदी का एक लव अफेयर है चंदर नाम के लड़के से। अब मेरी दीदी की शादी भी हो रही है उन्हीं से। तो आज देखा दिखाई है। मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने मतलब लड़के को देखा, वो लोग हमारे घर आए थे। उसके मम्मी डैडी आए थे और लड़का आया था। लड़का अच्छा है, मतलब उच्चा लंबा है, और उसका मतलब अपना बिजनेस है। इन लोगों का अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं जैसे हम लोग हैं। तो इनका कोई और मतलब भाई बहन नहीं है। इनका एक ही एक बच्चा है। मतलब चंद्र का कोई भाई बहन नहीं है, ये अपने मम्मी डैडी की एक ही औलाद है। तो बस फिर हम लोग डिसाइड हुआ दोनों फैमिलीज में मिलके कि शादी कब की रखेंगे। तो हम मतलब सब ने डिसाइड किया कि अगले महीने की 10 तारीख की शादी रख दी। बस फिर तब तक हम लोगों ने शॉपिंग करी दीदी के लिए, अच्छी से अच्छी। मेरे लिए भी शॉपिंग हुई, उधर सबके लिए जैसे कपड़े वगैरह भी देते हैं। ढेर सारी शॉपिंग के साथ में फिर टाइम आना शुरू हुआ। तो थोड़े दिन पहले लेडी संगीत होता है ना, 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो बस लेडी संगीत हुआ तो मेरी दीदी तो बहुत ही नाची, मैं भी। हम लोगों ने फिर अपने मम्मी डैडी को भी खींच लिया अपने साथ में। हमारी सहेलियां तो डांस कर ही रही थी, हमारे मम्मी डैडी ने भी साथ किया, बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद में हल्दी की रस्म आई, तो हम लोगों ने दीदी को हल्दी लगाई जैसे सभी लड़कियों को लगती है हल्दी। हम भी बड़े खुश थे कि हाँ, हमारी दीदी की शादी हो रही है। बड़ी अच्छी तरह वो भी रस्म हुई पूरी। तो बाकी जो हम लड़कियां थी, हमने अपने मुंह पे भी हल्दी लगाई, बटना जिसे बोलते हैं। तो फिर मेहंदी आई, तो मेहंदी मतलब मैंने तो अपने पूरे पैरों में, हाथों में सारा लगाया था जैसी लड़कियां लगाती हैं। तो बाकियों ने तो, सहेलियों ने तो हमारी अपने हाथों पे ही लगाई। पर मेरी दीदी की जो मेहंदी थी, दुल्हन वाली मेहंदी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बस अब मेहंदी जब लगी तो मेरी आंखों में तो आ गया कि अब दीदी जा रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से दूर जा रही है। मुझे बड़ा अलग सा ही लग रहा था। एक तरफ खुशी थी कि हाँ, दीदी की शादी हो रही है, कितनी सुंदर लग रही है दीदी। एक तरफ दुख था कि हाँ, वो दूसरे घर जा रही है। अब पहले जैसे वो कभी हमारे घर में मतलब घूमेगी नहीं, जैसे पहले थे हम लोग हमेशा साथ रहते थे, हर जगह साथ, खाना खाना, हर जगह भी वही दिखाई देती थी दीदी। अब मुझे पता था कि ऐसा कभी टाइम आएगा नहीं। फिर आई बारात आई, फिर उसके बाद में लावा फेरे जो होते हैं वो हुए। उसके बाद में फिर शादी जो थी वो पूरी संपूर्ण हो गई, विदाई। फिर दीदी अपने घर चली गई। जब दीदी चली गई तो बस फिर काम ही बहुत था हमारे घर में, जैसे सभी घरों में होता है। बर्तन, ये वो सारा हमने किया। डेकोरेशन जो थी वो 2-4 दिन तक हमने लगी रहने दी। उसके बाद में हमने उतारी। तो बस उसके बाद में हफ्ता हो गया ये सब करते करते। मतलब बर्तन तो हमने उसी दिन कर दिए थे,
लेकिन ये डेकोरेशन वगैरह उतारने में समय काफ़ी लग जाता है ना, तो हाँ, बस फिर हमने खुद ही करी थी हमने, क्योंकि हम लोग इतना कर लेते हैं सब सहेलियाँ मिलके ना, ये सब हमने सीखा हुआ है। तो बस हमने निकाला वो सब चीज़ें, फिर पैक करके वैसे ही रखी जैसे दिन त्योहार पे लगाते होते हैं हम लोग। बस फिर मुझे दीदी की एक बात बड़ी याद आती थी। वो ना एक पेपर पे लिख देती थी या किसी कॉपी में, जहाँ उसको मन करता था ना, या डायरी खोल के नवजीवन लिखती थी वो। और बचपन से वो यही करती थी। मुझे कहती थी ये क्या, अब इसका क्या करना है। तो हमेशा मुझे पता था दीदी का जवाब, लेकिन मैं हर बार ये कहती थी दीदी क्या करना है। वो कहती थी इसको उल्टा करके लिख, जैसे न व ज को ई व न जीवन, नव जीवन, इसको उल्टा करते फिर आता न व ज को ई व न जीवन। नव जीवन को जितना मर्जी उल्टा करके देख लो, नव जीवन ही आता है। और मैं बड़ा मतलब मिस करती थी दीदी का नव जीवन लिखना। पता नहीं क्यों लिखती थी, और पता नहीं ये उसका बस आदत थी। तो मैं सीमा दीदी को बहुत मिस करती थी, बोर भी बहुत होती थी। फिर मैं सैटरडे संडे जो है अपना, मेरी कॉलेज जैसे सैटरडे को छूटता था, मैं मतलब अपना बैग पैक करके, दूसरे शहर में थी वो, मैं चली जाती थी दूसरे शहर में उनसे मिलने। बस फिर सैटरडे उस रात को रह के संडे इवनिंग में मैं घर पे आ जाती थी, क्योंकि मंडे को मेरा कॉलेज होता था। ऐसे ही टाइम निकलता गया। फिर 4 महीने बाद दीदी की प्रेगनेंसी थी, तो फिर बस दीदी की सेवा मैंने जा के करनी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपनी दीदी का मतलब सर पे तेल लगाना, पैरों की मालिश करना, दीदी को कहना आप बैठो मैं बनाती हूँ खाना, चाय भी मैं बना देती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपनी दीदी के साथ बातें करना और ये सब करना। तो बस फिर उसके बाद में मतलब वो भी टाइम आया जब दीदी को मतलब हॉस्पिटल लेके गए, बेबी हुआ, लड़का हुआ बेटा। हम बहुत खुश हुए, पूरे घर में मिठाइयाँ, रिश्तेदारों को, पहला बच्चा था ना वो भी बेटा, हम लोग बड़े खुश हुए। फिर नामकरण रखा, उसका नामकरण हुआ तो उसका नाम वंश रखा गया। मैं बड़ी खुश थी, मैं मासी बन गई थी अब। तो बस वो टाइम जो निकला, मतलब मैं जब जाती बच्चे के साथ खेलती, मैं सारा करती थी उसको। वो जो छोटा नैपी पहनाते हैं वो मैं पहनाती थी। फिर जैसे उसको मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो मैं उठाती थी उसको, धीरे धीरे वो मतलब बॉटल फीड पे भी आया तो बॉटल फीड मैं उसको देती थी। तो सारा मतलब घुमाती फिराती, जब मैं जाती थी बस मैं वंश को अपने गोद में उठा लेती थी और सारा टाइम उसके साथ ही घूमती रहती थी। बस फिर उसके बाद में दीदी जो थी बीमार रहने लग गई वंश के बाद में, तो मतलब उसकी आंखों के आसपास काले काले घेरे ढेर सारे आ गए। अब हमें तो समझ नहीं आता था दीदी को क्या हुआ है। तो फिर दीदी चक्कर खा खा के जब गिरने लगी तो फिर एक दिन डॉक्टर के पास लेके गए हमारे चंद्र जीजू। तो पता चला कि दीदी को कैंसर है। दीदी का फिर मैं चली गई। मुझे जब पता चला कैंसर है तो मैं बड़ी सीरियस हो गई थी। मुझे पता था अब ना दीदी घर का काम कर सकती है, ना बच्चे को संभाल सकती है। जिस तरह वो पतली हुई थी ना, बहुत वीक हो गई थी वो। मैं अपना मतलब थोड़ा सा सामान लिया, मैंने कहा मम्मा मैं जा रही दीदी के पास, अब मुझे पता नहीं है मैं कब आऊँगी, जब दीदी ठीक होंगी तभी आऊँगी मैं। वो कहते ठीक है। मैंने अपनी स्टडी भी मैंने बीच में ड्रॉप कर दी थी सच्ची में। तो जैसे जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन बोली हम लोगों ने वैसा ही किया, जैसे डॉक्टर ने डाइट बोली मैं अपनी डायरी में सब नोट करती रहती थी। जो जो जिस टाइम पे लिखा होता था मैं वो चीज़ जीजू से मंगवा के वो सब कुछ हम लोग करते गए। कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई तो सीमा दीदी के जो बाल थे वो गिरने शुरू हो गए। ऐसे झुंड में ही बाल ना मतलब आ जाते थे हाथ में ढेर सारे। तो बस 2 ही कीमो हुई थी, दीदी के सारे बाल झड़ गए। तो मैं और जीजू गए, हम लोग जाके बॉय कटिंग वाली विग लेके आए दीदी के लिए। दीदी विग लेके बड़ी खुश हुई, सच बताऊं तो कहती अब मैं इसमें ठीक लगूंगी देखने में। मैंने कहा हाँ, मतलब एक औरत को अपने बाल कितने पसंद होते हैं ये तो आप लोग जानते हैं। ऊपर से कभी कुछ ऐसा समय आ जाए तो इंसान तो अंदर से ही टूट जाता है। बस फिर हम लोग दीदी को ले लेके हॉस्पिटल जाते रहे, पता नहीं रोज़ ही चक्कर लगाने दो तो दीदी तो एडमिट भी नहीं ना होती थी हॉस्पिटल में। तो अब दीदी का जो वीकनेस थी वो बढ़ती गई, जैसे होती कैंसर पेशेंट की वीकनेस होती है। चक्कर खा खा के दीदी गिरती थी। कभी मैं होती थी तो मैं तो संभाल ही लेती थी, कभी दीदी अकेली होती थी तो अकेले ही गिर जाती थी बेचारी। और उसके कभी हाथ में चोट लगती थी, कभी मुंह पे, कभी सिर पे, कभी पैर पे। बेचारी बड़ी मुश्किल से हम लोग देख रहे थे सब कुछ। हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि ये सब क्या हो गया। और जो समय निकाल रहे थे बड़ा हमारे लिए कष्ट बहुत था इस समय में।
बड़ा हमने मतलब सब कुछ किया जैसे कैंसर पेशेंट का हम सब लोग करते हैं। हम लोगों ने सब कुछ किया जैसे डॉक्टर ने बोला, पर जो कीमोथेरेपी है उसको भी कहते हैं ना कि मतलब शरीर जो होता है ना बैलेंस नहीं कर पाता, कीमो को पचा नहीं सकता। वो उसी तरह दीदी भी मतलब कीमोथेरेपी जो थी सह नहीं पाई, शायद पता नहीं किस वजह से उनकी एक दिन डेथ हो गई। वो ऐसी सोई कि दोबारा उठी ही नहीं। फिर बस दीदी का जो करना था वो सब कुछ जीजू ने किया। मेरे मम्मी डैडी भी यहाँ ही आ गए थे। वंश को मैं संभालती रही इसी बीच में। तो सब कुछ होने के बाद में अब मेरी भी बारी थी घर वापस जाने की, तो मैं चली गई फिर अपना सामान लेके अपने घर में। तो फिर बस अब मैं बहुत रोई थी दीदी के जाने के बाद। सच बताऊं तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी याद आती थी। बड़ी स्पेशल सी थी मेरे लिए वो। मेरी एक दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी, घर का एक बड़ा मतलब मेन मेंबर रही वो। तो इतनी जल्दी किस्मत में कैसे ये सब कैसे हो गया, मैं शौक में ही रह गई और बस सोचती रहती थी मैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर एक दिन मेरे जीजू जो थे उनके मम्मी डैडी घर में आए। जीजू भी साथ ही थे। उन लोगों ने मेरी मम्मी से बात की, तो वंश को भी साथ ही लाए थे। मैं वंश को उठा लिया था। इन लोगों ने मेरे से बिना पूछे मेरी शादी चंदर जीजू के साथ में तय कर दी और कहते ठीक है आ जाएंगे 3-4 दिन बाद ही। अभी दीदी को गए बस 2 महीने ही हुए थे और ये लोग एक दिन आए। फिर जिस दिन तय हुआ था उस दिन इन्होंने मेरे सिर पे एक चुन्नी रखी और मेरे हाथ में एक अंगूठी डाली उंगली में और मुझे ले गए। तो सच बताऊं अब मैं क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। अगर हाँ करती तो मेरे लिए अजीब सा था ये रिश्ता, ना करती तो मेरे माँ बाप ने किया था ये रिश्ता। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। अब बस मैं चली आई थी उनके साथ में, वंश मेरे पास ही था। तो शाम होते होते मैंने अपनी सास को बोला, जो अब वो मेरी सास ही थी, चंदर की मम्मी। अब मेरे को आंटी जी बोलने की आदत थी। मैंने कहा आंटी जी जो मेरा रूम है ना वो अलग कर दो प्लीज़। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अलग एक रूम मतलब तैयार कर दिया मेरे लिए, बेड वगैरह सब कुछ कर दिया, टेबल लगा दिया उसमें। अब मैं खुश थी। मैं मतलब बच्चे का जो था सारा वॉकर वगैरह मैं अपने रूम में लेके आ गई। अब मैं देखती थी बच्चे को भी संभालती थी और घर का काम भी करती थी। मतलब मैंने ऐसे कोई रिलेशन जो थे मैं चाहती थी बने ही, और ना ही मतलब मैं अपने करीब आने देती थी चंदर को, ना वो आता था। बस ऐसे ही हमारी फैमिली थी और चल रही थी। वंश जो था वो मतलब मैं उसको स्कूल का जो जैसे बच्चों को सिखाते हैं, 2 साल का हो गया था यही सब होते होते वंश। तो मैं उसको मतलब ABC ये वो सब मैं उसको जैसे बच्चे को सिखाते हैं बाइट अंक ज़ुबानी, मैं वैसे ही सिखाती थी 1 to 10। धीरे धीरे मैंने उसको डॉट लगा लगा के ABC भी मैंने उसको सिखाई। बस फिर मैं उसके साथ बहुत बिजी रहती थी, स्टडी भी करवाती थी, उसके साथ खेलती भी थी, मैं उसको खाना भी खिलाती थी, आउटिंग पे भी मैं उसके साथ जाती थी। अब उसकी स्कूलिंग का टाइम आया तो मैंने चंद्र को बोला कि बच्चे का स्कूल का टाइम आ गया है, अब इसको स्कूल में एडमिशन होना चाहिए बच्चे का। तो चंद्र मेरे साथ गया, हम लोगों ने स्कूल का एडमिशन करा दिया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ, मेरे को बचपन से था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मेरी हॉबीज़ ही यही थी। मेरे को एक गार्डनिंग बहुत पसंद थी और बच्चों को पढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को, किंडरगार्टन वाले, किंडरगार्टन मतलब सबसे छोटे वाले। तो बस मैंने वहाँ पर प्रिंसिपल से बात कर ली कि मेरे को बहुत मन करता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्या आपके स्कूल में मुझे चांस मिलेगा? तो प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया और कहते आप ज्वाइन कर लेना। मुझे एक डेट दे दी, मैं बड़ी खुश हुई। उसके बाद उसी डेट से मैंने जाना शुरू कर दिया उसी मतलब वंश के स्कूल में। तो बस मैं फिर बड़ी खुश थी अब कि मुझे कोई काम मिल गया। अब मैं जॉब करती थी और बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। मतलब घर में आती थी, वंश के साथ ही आती थी, तो मम्मी डैडी के पास जाना होता था तो मैं अकेली बस में निकल जाती थी अपनी सास को बता के। बस ऐसी ज़िंदगी निकल रही थी। अब मैं टीचर की जॉब मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो वंश के स्कूल में थी मैं, बहुत मैं खुश थी, अपनी लाइफ में बिज़ी थी। और बस एक दीदी की बातें जो थी वो कभी भूलती नहीं थी। जब मेरे हाथ में पेन आना, मैंने वहाँ कहीं पर भी लिख देना नवजीवन, तो याद करती थी उनकी सब बातों को। नवजीवन तो उनका एक ख़ास शब्द था जो कि अब वो मेरे दिल पे छप चुका था। तो ऐसे ही बस 5 साल निकल गए मुझे ऐसे ही उधर रहते रहते।
तो अब जो था, मैं स्कूल में तो पढ़ाती थी, अपने घर भी जाती थी। तो एक दिन मैं वंश के साथ ही अपने घर में थी। वंश थोड़ा बड़ा भी हो गया था अब। मेरी मम्मी ने मुझे पूछा, कहती तुम्हारे चंदर के साथ रिलेशन कैसे हैं। मैंने हंस के बोला, मैंने कहा कौन से रिलेशन मम्मा, मैंने कोई नहीं रिलेशन बनाए। मेरी मम्मी बड़ी हैरान हुई। मेरी मम्मी कहती बेटा अभी तो तेरे जीने की उम्र है, बच्चे पैदा करने की उम्र है, खुश रहने की उम्र है। मैंने मम्मी को बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जो दीदी की उम्र थी वही ना। मेरी मम्मी बेचारी चुप हो गई। और फिर मेरे घर में उन्होंने फ़ोन किया, मतलब मेरे सास ससुर को और चंदर से कुछ बात की। मुझे नहीं पता, मैं तब बाहर थी। वंश को लेके मैं बाहरी पार्क में घूमने जाती थी। तो पता नहीं क्या बात की। तो जब इस संडे जब मैं जाने को हुई तो चंदर आ गया मुझको लेने के लिए। अरे मैंने कहा ये कहाँ से आया। मैं हैरान हो गई थी इसको देख के। कहता चले। तो मैंने कहा चलो। फिर जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो उसने दरवाज़ा गाड़ी का खोला। अरे मैं बड़ी हैरान हुई। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद भी किया। मैं बहुत हैरान हुई। फिर जब हम लोग घर पहुँचे तो उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं इस चीज़ों पे बहुत हैरान थी कि क्योंकि उसने ऐसा कभी किया नहीं था। वो तो मेरी परवाह ही नहीं करता था। हम लोगों को सबको दीदी की बहुत याद आती थी। मैं इन सब चीज़ों से बहुत हैरान थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरी मम्मी का कॉल जो था ना, मैंने नोट किया वो चंदर को बहुत आता था। मुझे नहीं पता वो क्या बात करते थे, लेकिन मैं जब भी पूछती थी किसका कॉल है तो कहता था आपकी मम्मी का। कोई बात नहीं। तो फिर चंदर ने मेरी केयर करनी शुरू करी। जब मतलब कभी भी शाम को या सुबह ये खुद ही चाय बना के लाता। छुट्टी वाले टाइम भी मतलब मेरे को ही चाय मतलब देता ये। तो मैं बड़ी हैरान थी इन सब बातों से। फिर एक दिन मैं मतलब वंश को सुला के मैं भी सोने की कर रही थी तैयारी। तो इसने मेरा रूम नॉक किया। मैं दरवाज़ा खोला तो सामने चंदर था। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहता बाहर चलें घूमने। मैंने कहा इस टाइम। एक्चुअली इस टाइम में मेरे को और दीदी को बाहर मतलब हम लोगों को था कि मेरे पापा ने, हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, वो कहते थे रात के 9 बजे से पहले आप दोनों बेटियां घर होनी चाहिए। तो हम दोनों बहनें घर ही होती थी इस टाइम में। तो और ये इस टाइम तो 11:30 हो रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे। कहता बाहर आइसक्रीम खाने। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, शूज़ पहने, मैं बाहर चली गई। मैंने कहा चलो चलते हैं। उसने फिर अपनी मम्मी को बुला के दरवाज़ा बंद करवाया। तो आंटी कहते ठीक है आराम से आ जाना। मैं उसकी बाइक के पीछे बैठी। अब रात का जो नज़ारा था ना, चांद को देखना, तारों को देखना, स्ट्रीट लाइट्स आती थी उनको मैं बड़े ध्यान से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। रात जो पूरे दिन का जो सबसे सुंदर समय होता है ना, वो रात होता है। रात मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बड़े ध्यान से रात देख रही थी। फिर एक जगह पे उसने मतलब गाड़ी रोकी, उसने आइसक्रीम ली 2। तो मुझे कहता पार्क में चलें खाने। मैंने कहा हाँ। पार्क में भी हम जाके बैठ गए। इतना खूबसूरत लग रहा था सारा कुछ। मैं पहली बार शायद खुश थी इतना। मैंने ऊपर आकाश की तरफ देखा, फिर हमने आइसक्रीम खाई, बातें की। तो बस अब मैं रोज़ ही चंदर आता था मुझे रात को लेने और मैं रोज़ ही चली जाती थी उसके साथ। अब सच बताऊं धीरे धीरे हम लोगों का अट्रैक्शन बन रहा था और मैं उसको पसंद करने लग गई थी अब, और शायद वो भी। तो फिर कोई पार्टी होनी तो चंदर ने हमेशा मेरे को ही साथ लेके जाना। मैं और वंश और चंदर जाते थे साथ में। तो कभी कभी मेरे लिए साड़ी भी लाता था। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी उसकी जो पिस्ता कलर की साड़ी होती ना, पीच कलर। एक दिन वो लेके आया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। कहता पहनो। मैंने पहन के आई तो कहता बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी। बस फिर उसके बाद मैंने साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी और मैं बहुत खुश थी कि मुझे चंदर जैसा लड़का मिला है। तो लेकिन अपने दीदी के लिए तो मैं बहुत दुख में थी कि हाँ वो ऐसे चली गई। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर मुझे कभी कभी गुलाब देता था, कभी 1 गुलाब, कभी 2 गुलाब, कभी गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता। मैं बड़ी खुश होती थी बुके। बस फिर मैं अपने घर गई तो मेरी मम्मी जो थी वो कहती बड़ी चेंज हो गई है तू। अब मेरे को क्या पता मैं चेंज हो गई हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे पता था कुछ ना कुछ तो है अलग। तो फिर जब मैं घर आई तो मुझे चंदर बोलता है, कहता है कि रेखा। मैंने कहा हाँ। कहता तुम वो ना शादी वाला चूड़ा ज़रूर पहना करो। मैंने अपने हाथों में कलाइयाँ देखी तो मेरी कलाइयाँ सुनी थी, वो सही बोल रहा था। मैं चूड़ा उठाया, मैंने पहन लिया। अब जब मैं ड्यूटी जाती थी सुबह सुबह, चंदर मेरे को और वंश को छोड़ देता था ड्यूटी पे। जब मैं ड्यूटी जाती थी तो मेरे साथ की जितनी टीचर्स होती थी ना, कहती थी तुम बहुत चेंज हो गई हो, पहले से कहीं ज़्यादा स्टाइलिश, और ना तुम्हारे चेहरे पे भी अलग सी खुशी रहती है।
मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी हैरान थी ये सब सुन के। तो ठीक है, मैंने कहा। तो बस फिर हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते और ऐसे ही मतलब अच्छा सा टाइम बीत रहा था। एक दिन मैं अपने मम्मी के पास मतलब थी, तो जब वापस घर आई चंदर के साथ, तो हम लोग, मैं और वंश और जो चंदर थे, हम लोग घूम फिर के आइसक्रीम खा के आए। तो बस मैं अब अपने रूम में जाने लगी तो मेरी सास जो थी वो मुझे आके बोलती, कहती रेखा। मैंने कहा हाँ जी। कहती कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो कहती अब आपका रूम वो नहीं है। मैंने कहा फिर? वो मुझे कहती है कि आपका रूम जो है अब, उसने चंदर की रूम की तरफ इशारा किया, कहती वहाँ है। अरे मुझे बड़ा अलग सा लगा। तो मैंने कहा फिर वंश? वो कहती है कि वंश को मैं कहानी सुना दिया करूँगी, वंश मेरे साथ सोएगा, पूछ लो। मैंने वंश को पूछा, मैंने कहा आप दादी मम्मी के साथ सोओगे? वो कहता हाँ, वो मुझे कहानी सुनाएगी। अरे मैं बड़ी हैरान हुई। तो मैं बस ऐसे ही वंश के रूम में चंदर के रूम में चली गई। तो चंदर ने मुझे बिठाया, कहता मेरी एक बात सुनोगी? मैंने कहा आप बोलो। तो उसने डायरी ली, उसने उस पर नवजीवन लिखा। तो फिर मुझे दीदी की एक बार फिर याद आ गई। फिर उसने उस नवजीवन पे एक सर्कल डाला और कहता अब तुम लिखो इसे उल्टा करके। मैंने उल्टा करके लिखा, फिर आया नवजीवन। फिर उसने मुझे कहा, कहता अब जो बोलूँगा ध्यान से सुनना। मैंने कहा आप बोलो तो। उसने कहा वो वक्त वो लम्हे कुछ अजीब होंगे। मैंने कहा हाँ। कहता वक्त वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम सबसे खुश नसीब होंगे। मैंने कहा एक बार फिर बोलो। कहता वो वक्त वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम सबसे खुश नसीब होंगे। दूर से जब इतना याद करते हैं आपको, दूर से जब इतना याद करते हैं आपको, क्या हाल होगा जब आप हमारे करीब होंगे। अरे बड़ा प्यारा शेर था। मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा मेरे पे बोला है? कहता हाँ। बस हम लोग मतलब आपस में अब बड़े खुश थे। एक लिमिट थी हमारी, उस लिमिट को हम लोग अभी क्रॉस नहीं करना चाहते थे। तो वैसे किसी को इस बारे में पता नहीं था कि हम लोग अपनी सीमाओं में ही हैं, लेकिन हम लोग थे। इसी बात से तो जो चंदर था मेरी बहुत इज्जत भी करता था। वो कहता था रेखा तुम अलग हो। मैं समझती थी उसकी सब बातें। तो बस हम लोग ऐसे ही साथ साथ रहे। पार्टीज़ वगैरह में हम जाने लग गए। अब लोग जो थे हमारे, हम दोनों को कहते थे तुम बहुत एक दूसरे के साथ बहुत मैच करते हो, ब्यूटीफुल कपल। लोगों ने हमें ऐसे बोलना शुरू किया। फिर फेसबुक पे भी जब हम लोग अपनी तस्वीरें पार्टीज़ की डालते थे साथ साथ में, लोगों ने उसको भी लाइक करना शुरू किया, व्हाट्सएप में भी। फिर हमें लगा कि हाँ हमारी फैमिली है और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। मतलब पूरा दिमाग में बैठ गया था कि हाँ हमारी फैमिली है, हम लोगों को साथ चलना है, ऐसे ही ज़िंदगी होती है। फिर मेरी मम्मी के पास इस बार जब मैं गई तो मुझे चंदर ने ही वहाँ छोड़ा था, मेरे को और वंश को। तो मेरी मम्मी कहती पता है ऐसा जो स्टाइल है ना तेरा। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये जो तेरा स्टाइल है ना वो कभी कुंवारेपन में तेरे अंदर नहीं आया। मैं बड़ी हैरानी से मम्मी की बातें सुन रही थी। मम्मी कहती जो अब तेरे अंदर आया ना वो पहले तेरे अंदर बात नहीं थी। मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी कहती अपनी तस्वीरें देख। मैंने अपनी जितनी सेल्फी ली थी पहले वाली मैंने सारी ओपन करके देखी, मुझे उसमें तो कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं है। मम्मी कहती ऐसा कर अब की सेल्फ़ी ले। फिर मैंने काफ़ी सेल्फीज़ ले ली। फिर मैंने मैच करके देखा और सचमुच में मेरे अंदर इतना ज़्यादा चेंज था ना, मेरे को खुद नहीं पता कि हाँ मैं इतनी बदल गई थी शादी के बाद में। फिर पहले तो मैंने ये शादी जो थी सच बताऊँ एक बोझ की तरह ली थी कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो गया था। दीदी भी चली गई थी, जो मेरे जीजू थे उनको ही मैंने हस्बैंड मतलब स्वीकारना था। सब कुछ बड़ा अजीब सा था। लेकिन धीरे धीरे जो लाइफ होती है वो एक ट्रैक पे आई जाती है और फिर मेरी लाइफ भी अब ट्रैक पे आ गई थी। सब कुछ था ठीक है, मैं खुश भी थी, पर मुझे थोड़ा डर भी था सच बताऊं तो। मेरे को ये डर था कि कहीं लोग मतलब हम लोग ऐसे खुश रहते हैं कहीं लोग कुछ ना बोलें। मुझे इस बात का अंदर से डर था, मैंने किसी को शो नहीं किया। और फिर उसके बाद में हम लोग साथ मतलब हमेशा रहे। 2 बच्चे हमारे हुए। ये छोटी सी मतलब मेरी स्टोरी है।
तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता आपको पसंद आई होगी या नहीं आई होगी। फिर हमारे 2 बच्चे भी हुए और हम लोग मतलब वंश के साथ ही हम लोग बहुत खुश थे। और वंश को जो थी मतलब मैं मिल गई थी, मासी मम्मी बन गई थी। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहेंगे। आई होप जो आपकी सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके डियर वंस और आपके नियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश होती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक थोड़ा इंतज़ार करो, जल्दी मिलती हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।